अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 7 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ, जो कि गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब में रहते हुए जानना बेहद ज़रूरी हैं, ताकि वो किसी भी किस्म की किसी कानूनी पेचीदगियों में ना फंस जाएँ। लिहाजा मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, आप हज़रात की जानिब से 2 सवालात बहुत अहम और काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, जिसकी तफसीलात मैं आपसे एक एक करके शेयर करने जा रहा हूं। लिहाजा इसको आप देखें ताकि आपकी मालूमात में कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इजाफा हो। सबसे पहला सवाल जो मेरे बहुत सारे भाइयों ने पूछा है कि अकामा अभी बाकी है मगर हरूब लगा हुआ है, तो क्या अपने मुल्क जा सकते हैं या जा सकता हूं? दोस्तों, आपको ये मैं वाज़ेह तौर पे बताता चलूं कि अगर आपका अकामा चाहे पूरे 11 महीने का ही क्यों ना बाकी हो और आपके कफ़ील कंपनी ने आपका हरूब लगा दिया हो, हरूब का मतलब है कि आप अपने कफ़ील या कंपनी से भाग गए हैं, उनको आपके बारे में कोई इत्तला नहीं है कि आप कहाँ हैं, लिहाजा आपके किसी भी अमल के अब वो ज़िम्मेदार नहीं होंगे। आप कोई क्राइम करते हैं, किसी भी किस्म का कोई काम करते हैं, तो इसमें वो आपके ज़िम्मेदार नहीं हैं। जैसे ही हरूब लगता है उसके बाद आप गैर कानूनी हो जाते हैं और सिक्योरिटी इदारे आपको आपकी तलाश शुरू कर चुके होते हैं। लिहाजा इस सूरत में अपने मुल्क जाना तो बहुत दूर की बात, आप कहीं किसी भी जगह पर पकड़े गए तो उस सूरत में फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करके जेल भेज दिए जाएंगे और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा इस सिलसिले में अपने मुल्क कानूनी तौर पर जाना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। कोशिश करें कि अपना हरूब अपनी कंपनी कफ़ील के साथ बातचीत करके उसको ख़त्म कराएं, और अगर अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो अपने मुल्क लीगल तरीके से एग्ज़िट, फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाया लगवा कर जाएँ। दूसरा सवाल जो आप हज़रात की जानिब से एक और अकामे से ही मुतल्लिक पूछा गया है कि जिनका अकामा ख़त्म हो गया हो, इनके लिए कोई नई सहूलत आई है कि नहीं जो अपने मुल्क लीगल तरीके से जा सकें। दोस्तों, पिछले दिनों जो सिक्योरिटी इदारों ने एक अहम रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें तकरीबन 24 लाख के करीब गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को पकड़ लिया गया था। यानी वो लोग जिनका अकामा ख़त्म हो गया है वो गैर कानूनी तस्वर हो रहे हैं। लिहाजा वो गैर कानूनी अफराद हैं जो कि ममलिकत में रह रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ सिक्योरिटी इदारों ने दिन ब दिन घेरा तंग करना शुरू कर चुके हैं, और जैसे ही गिरफ़्तार होते हैं फ़ौरी तौर पर इन्हें जेल मुंतकिल करके इनके सफारत खानों से रब्ता करा के इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाए जाते हैं और उसके बाद इनके मुल्कों में उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 6.5 लाख अफराद अपने मुल्कों में डिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 23 लाख के करीब गिरफ़्तार हो चुके हैं, और बल्कि इससे ज़्यादा ही तादाद हो चुकी है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 5 से 6 हज़ार अफराद गिरफ़्तार हो रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बाद वो अफराद जो कि अभी भी नई सहूलत और लीगल तरीके से अपने आप को किसी भी जुर्म और सज़ा से बचाते हुए, जुर्माने और सज़ा से बचाते हुए अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं, उनके लिए इस वक्त सिक्योरिटी इदारों ने कोई सहूलत का ऐलान नहीं किया है। लिहाजा अभी इस सिलसिले में कोई ख़बर नहीं आई है, मगर कोई ख़बर आई तो फ़ौरी तौर पर आप हज़रात से शेयर कर दी जाएगी। लिहाजा मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह की कोई ख़बर आए फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सके। जी दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। सबसे पहली ख़बर प्राइवेट स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल से मुतलिक है कि पीर से 10,000 सऊदियों की भर्तियां इनमें की जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक रियाद से ख़बर आई है कि इंटरनेशनल और तमाम प्राइवेट स्कूलों में आज पीर यानी यकम जमादुल अव्वल 1440 से सऊदियों के लिए, सऊदी शहरी मर्द और ख़वातीन के लिए 10,000 से ज़ायद मुलाजमतें मुहैया होंगी। तमाम दफ्तरी असामियाँ यानी कि जितना भी क्लरिकल काम, अकाउंटेंट और जितने भी स्कूल से रिलेटेड जितना भी ऑफिस का काम होता है, इंचार्ज यानी प्रिंसिपल्स और एडमिन के जितने काम हैं, तलबा की सरगर्मियों से मुतालिक अमूर की मुलाजमतें सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दी गई हैं। माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है सरकारी स्कूलों से रिटायर्ड होने वाले तजर्बाकार सऊदियों को ये मुलाजमतें बाआसानी मिल जाएंगी। सऊदी अरब में प्राइवेट स्कूल्स रजिस्टर्ड तलबा की तादाद तकरीबन
5,59,100 तकरीबन, ये समझ लें कि तकरीबन 5.5 लाख के करीब है। और इंटरनेशनल स्कूलों में रजिस्टर्ड तलबा की तादाद 32,784 के करीब है। और इससे मुतल्लिक बहुत सारे मदारिस हैं जिसमें बहुत सारे स्कूल्स वगैरह काम कर रहे हैं। ये कौमी तब्दीली प्रोग्राम के तहत की गई है। इसके तहत 2000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स 2020 तक इंतज़ामी और माली एतबार से ख़ुद मुख्तार स्कूलों में तब्दील हो जाएंगे। इनमें प्राइमरी, मिडल और सानवी की तालीम लेने वाले स्कूल शामिल हैं। तलबा और तालिबात की तालीम मुफ्त होगी, अलबत्ता तालीम का मेयार ज़्यादा उम्दा होगा। स्कूलों को मज़ीद इख्तियार दिए जाएंगे। मक्कातुल मुकर्रमा में तमाम प्राइवेट स्कूलों की कमेटी के रुकन ज़ुहैर हसन गनीम ने बताया कि इनके फ़ैसले की बदौलत निजी और इंटरनेशनल स्कूलों में सऊदी उसाज़ा को अच्छे मौक़े मुयस्सर होंगे। लिहाजा अभी आने वाले दिनों में, अभी जो स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, इसके बाद अब इन तमाम प्राइवेट और जो भी इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स हैं उसमें बहुत अक्सरियत में गैर मुल्की अफराद अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठेंगे। जद्दा के इलाके से खबर आई है कि जद्दा की शाहरा अमीर सुल्तान पर वाक़या एक बड़े तजारती मरकज़ में आग लगने से ज़ख्मियों की तादाद 30 हो गई है। महकमा शहरी दफा के मुतअद्दिद जो उसकी टीमें हैं वो आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ हैं। शहरी दफा के ज़राए का कहना है कि ज़ख्मी होने वाले 25 अफराद को मौके पर ही फ़र्स्ट एड देकर इन्हें फ़ारिग कर दिया गया है, जबकि बाकी की हालत काफ़ी कुछ की नाजुक है। इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी तक आग लगने की वजूहात सामने नहीं आई हैं और आग पर कंट्रोल करने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। दोस्तों, किंग सऊद मेडिकल सिटी के तर्जुमान ने एलामिया जारी किया है कि अभी कुछ दिन पहले एक गैर मुल्की शख्स का तेज़ धार आरी के ज़रिए हाथ कट गया था, जिसको उन्होंने रिस्टोर कर दिया है, यानी इसे दोबारा से जोड़ दिया है। ये ऑपरेशन तकरीबन 12 घंटे जारी रहा, जिसके अंदर उन्होंने तमाम वेंस, आर्टरीज, नर्व सिस्टम और जितने भी मसल्स वगैरह थे उन तमाम को दोबारा से रिस्टोर करने में वो कामयाब हो गए हैं। ये सऊदी मेडिकल बोर्ड का एक बहुत कामयाब ऑपरेशन रहा है, जिस पर हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि अगले कुछ हफ्ते के अंदर इस शख्स को हॉस्पिटल से फारिग कर दिया जाएगा। ये अपनी नौयत का एक बहुत अहम ऑपरेशन था, जिसके अंदर बहुत मायनाज डॉक्टरों ने हिस्सा लेकर इसके कटे हुए हाथ को दोबारा से जोड़ दिया है, जिस पर उसकी तमाम फिंगर्स भी, उंगलियां भी काम कर रही हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें अरामको के ऑफिशियल से ये सवाल किया गया कि किंगडम में कितना ऑयल है और ये कब तक ख़त्म होगा। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि अभी तक की इतलात के मुताबिक जितने भी कुएँ पेट्रोल के सिलसिले में खोदे गए हैं, डिगिंग की गई है, उस तमाम सूरत हाल के बाद ममलिकत में बहुत वसी पैमाने पर इसके ज़खायर मौजूद हैं और जितना पेट्रोल निकाल लिया गया है, पेट्रोलियम निकाल लिया गया है, उससे ज़्यादा अभी तक हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं। एक इतलात के मुताबिक ममलिकत में अगले 100 साल तक भी अगर पेट्रोल इसी मिकदार में निकाला जाता है तो ये ख़त्म नहीं होगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास मेहरबानी है ममलिकत के ऊपर, जो इस वसी पैमाने पर यहाँ पर ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, एयर अरबिया के बाद सऊदी अरब की जो एयरलाइन है, उसके बाद नास एयरलाइन ने भी ये एलामिया जारी किया है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब की जो बहुत सारी इंटरनली और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें सऊदी फ़ीमेल को एज आ एयर होस्टेस लिया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने ये बताया कि इस सिलसिले में तकरीबन 22 से 30 साल उनकी उम्र है की मियाद रखी गई है और इस हिस्से में 200 के करीब सऊदी पायलट्स भी लिए जाएंगे। लिहाजा आने वाले दिनों में नास एयरलाइन के अंदर भी सऊदी एयर होस्टेस और सऊदी पायलट्स आपको अपनी सर्विसेज मुहैया करते हुए मिलेंगे। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत में अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर शदीद सर्दी मुतवक्का है। लिहाजा वह तमाम अफराद जो कि सर्दी का इंतज़ार कर रहे थे, अब सर्दी अपनी शिद्दत की जानिब जा रही है। लिहाजा अभी स्कूल खुलने जा रहे हैं और इसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफ़ा देखने में आएगा
और इस दफ़ा जो सर्दी अपनी आखिरी दिनों के अंदर सर्दी का एक दफ़ा से दोबारा पलट कर शिद्दत के साथ आना मुतवक्का हो रहा है। लिहाजा तमाम अफराद जो कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।